आइए ट्विन प्रेगनेंसी में ये जाने कि एक अंडे से बनने वाले दो बच्चे या दो अंडे से बनने वाले बच्चों में कुछ भिन्नता होती है या नहीं। हाँ, एक ही अंडे से अगर दोनों बच्चे होंगे तो उनका एक ही जेंडर होगा, यानी दोनों लड़के या दोनों लड़कियां। परंतु जब दो अंडे के होते हैं तो दोनों लड़के, दोनों लड़कियां या एक लड़का लड़की हो सकता है। एक डॉक्टर के लिए किसी भी ट्विन प्रेगनेंसी को मैनेज करने के लिए जो सबसे आवश्यक जानकारी है वो अर्ली अल्ट्रासाउंड, यानी कि जब बच्चे छोटे हैं, यानी कि 8 हफ्ते के हैं, 10 हफ्ते के हैं, तब किए हुए अल्ट्रासाउंड में बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि ये दो अंडों के हैं या एक अंडे को। इसको हम बोलते हैं कोरियोनिसिटी। साधारण शब्दों में अगर समझाया जाए कि प्लेसेंटा वो होता है नाल जिससे बच्चे को खुराक मिलती है। तो जब दो अलग नालें होती हैं और दोनों बच्चों के कमरे अलग हैं, यानी रसोई अलग और बेडरूम अलग, तो दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, यानी कि डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक। इस वाली वैरायटी में सबसे कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर एक ही अंडे के बच्चे होते हैं, वो भी दो अलग अलग नाल हो सकती हैं और अलग कमरे हो सकते हैं, परंतु जब एक अंडे के होते हैं तो अधिकतर प्लेसेंटा एक होता है और कमरे दो, यानी कि मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक। इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट जिसमें कि मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, यानी कि दोनों बच्चों की एक ही नाल है और एक ही कमरा है, कोई पार्टीशन नहीं है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों में ज़्यादा आपस में कंपटीशन रहता है और इसीलिए मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक बच्चे आपस में खुराक के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हर चीज़ के लिए कंपटीशन में रहते हैं और ऐसी प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस होने की ज़्यादा संभावना होती है। एक डॉक्टर के लिए इसीलिए कोरियोनिसिटी, एमनियोनिसिटी जानना अति आवश्यक है, ताकि मरीज को समझा सकें कि उनके जुड़वा बच्चे के प्रेगनेंसी के सफ़र आरामदायक होगा या थोड़ी कठिनाई से भरा हुआ होगा। धन्यवाद।